आज हम लोग रॉलेट एक्ट सत्याग्रह के बारे में जानेंगे। 18 मार्च 1919 ईस्वी को ब्रिटिश सरकार ने इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली में भारतीय सदस्यों के विरोध के बावजूद रॉलेट एक्ट प्रस्ताव को पारित करा लिया, जिसके विषय वस्तु के प्रकाशन के बाद गांधी जी ने इस पर टिप्पणी किया था और उन्होंने कहा था कि यह कानून आम लोगों के प्रति अविश्वास है, जिसे भारतवर्ष में काला कानून भी कहा गया है, जिसके तहत रॉलेट एक्ट के तहत ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार था कि वह किसी भी भारतीय को किसी भी वक्त बिना किसी सबूत के भी गिरफ्तार कर सकती थी और उसे सजा भी दे सकती थी। इसका विरोध पूरे भारतवर्ष में हुआ और इसके आलोक में दिनांक 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को गांधी जी ने अखिल भारतीय स्तर पर एक सत्याग्रह प्रारंभ किया जो रॉलेट एक्ट के खिलाफ था, जिसे रॉलेट एक्ट सत्याग्रह के नाम से भी इतिहास में जाना जाता है। उसके 3 दिन बाद 9 अप्रैल 1919 ईस्वी को गांधी जी को ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप पूरे देश में जनाक्रोश भड़क गया और कहीं-कहीं पर यह आंदोलन अपना हिंसक रूप भी ले लिया था। इस सत्याग्रह के क्रम में रॉलेट एक्ट के विरोध के कारण पंजाब में सैफुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके विरोध स्वरूप 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन हजारों लोगों ने एक शांतिपूर्वक सभा का आयोजन किया। वो लोग इस गिरफ्तारी का शांतिपूर्वक अहिंसात्मक रूप से इस पर अपना रोष व्यक्त कर रहे थे और इसका विरोध कर रहे थे। तभी इसी बीच पंजाब के ब्रिटिश पदाधिकारी माइकल ओ डायर द्वारा फायर करने का आदेश दिया गया। परिणामतः चारों ओर से ब्रिटिश फौज ने जलियांवाला बाग को घेर लिया और भीड़ पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें तकरीबन 1000 से अधिक लोग मारे गए व 1200 से अधिक लोग घायल हो गए। ब्रिटिश हिंसा से आहत होकर महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट सत्याग्रह को वापस ले लिया और कांग्रेस पार्टी ने पंडित मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जांच कमेटी का गठन किया। इस कमेटी ने अपने जांच रिपोर्ट में बताया कि यहाँ करीब 1000 से अधिक लोग मारे गए और 1200 से अधिक लोग घायल हुए हैं। वहीं ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमीशन का गठन किया, जिसने अपने रिपोर्ट में बताया कि जलियांवाला बाग में 319 लोगों की हत्या की गई है। इस हत्याकांड के बाद भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व में हलचल मच गई, उबाल मच गया। महात्मा गांधी ने जहां मालवीय कमेटी जो जलियांवाला बाग हत्याकांड का जांच किया था उसका रिपोर्ट अपने हाथों से लिखा और उन्होंने कैसर हिंद की उपाधि को ब्रिटिश सरकार को लौटा दिया, वहीं रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया। इसी प्रकार ब्रिटिश सरकार में 1897 ईस्वी में ब्रिटिश भारत में अमरावती कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता श्री शंकरन नायर के द्वारा किया गया था। फिर बाद में वो रैले कमीशन के भी अध्यक्ष बने और ब्रिटिश सरकार में विभिन्न पदों पर सुशोभित हुए। वे वायसराय काउंसिल में भी 1915 में शामिल हो गए और मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो 1919 में आया था, जिसमें प्रांतों में द्वैध शासन लगाने की व्यवस्था की गई, इसको लागू कराने में शंकरन नायर ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने भी इससे आहत होकर के वायसराय काउंसिल से अपना इस्तीफा दे दिया और अपनी एक किताब में उन्होंने माइकल ओ डायर को इस हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ठहराया, जिसके परिणाम स्वरूप माइकल ओ डायर ने ब्रिटेन में रहकर उन पर मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया। हालांकि उस मुकदमा में शंकरन नायर की हार हुई, परंतु ब्रिटिश सरकार इससे अचंभित रह गई, भारतीय जनमानस से भयभीत भी हो गई। अब हम अगले दिन खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।